नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। और राजस्थान का कोटा एक ऐसा शहर जिसे देश की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है। हर साल लाखों छात्र यहाँ सिर्फ एक सपना लेकर आते हैं, आईआईटी, नीट और एक बेहतर फ्यूचर। लेकिन इसी शहर से हर साल ऐसी खबरें भी आती हैं जो पूरे देश को झकझोर देती हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सपनों का यह शहर कई परिवार के लिए दर्द की सबसे बड़ी कहानी बन जाता है? क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव इसकी वजह है या तस्वीर इससे कई ज्यादा बड़ी? आज आर न्यूज नेटवर्क की इस खास रिपोर्ट में हम तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर समझेंगे कोटा की सच्चाई। करीब 4 दशक पहले कोटा की पहचान एक औद्योगिक शहर के रूप में थी, लेकिन 1980 के दशक के बाद यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज देश के लगभग हर राज्य से छात्र आईआईटी, जी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा पहुंचते हैं। हजारों हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान मिलकर यहाँ एक अलग शिक्षा अर्थव्यवस्था तैयार करती है। कई छात्र यहाँ पहली बार अपनी परिवार से दूर रहते हैं और दिन का अधिकांश समय पढ़ाई और टेस्ट की तैयारी में बिताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आत्महत्या के मामले आखिर क्यों सामने आते हैं? इसका कोई एक कारण नहीं। राष्ट्रीय और चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि कई कारण एक साथ मिलकर जोखिम बढ़ा सकती है। इनमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण परीक्षा का दबाव, असफलता का डर, परिवार की अपेक्षाएं, घर से दूर रहना, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और लगातार प्रदर्शन बनाए रखने का तनाव शामिल है। इसीलिए किसी एक कोचिंग, एक परीक्षा या एक कारण को जिम्मेदार ठहरना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर मामला अलग होता है और उसकी परिस्थितियां भी अलग होती हैं। यानी तस्वीर सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक अपेक्षाओं और शिक्षा मॉडल की भी है। यही वजह है कि अब मामला अदालतों तक पहुंच चुका है और सरकारों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने पिछले वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कोचिंग संस्थानों में काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत करने, मनोरंजन गतिविधियां बढ़ाने, हॉस्टलों के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने और छात्रों की नियमित मॉनिटरिंग जैसे प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों के नियम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सरकार से पूछा कि आखिर कोटा में बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं और इस पर राज्य क्या कदम उठा रहा है। कोटा आज भी लाखों छात्रों के सपनों का शहर है। यहाँ से हर साल हजारों युवा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे छुपे मानसिक दबाव को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा से बड़ा एक तो छात्र का जीवन है। अगर परिवार, समाज, कोचिंग संस्थान और सरकार मिलकर संतुलित माहौल बना सके, तभी कोटा सिर्फ सफलता की राजधानी नहीं बल्कि सुरक्षित शिक्षा की भी मिसाल बन सकेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।